गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज विवेक भारद्वाज। और आज हम जो आपका टॉपिक लेके आए हैं वो स्टूडेंट्स आपका लूपिंग का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाइल लूप की। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ व्हाइल लूप में और फॉर लूप में जो आप पाइथन में सीखने जा रहे हो, आप इसमें क्या सीखोगे। व्हाइल लूप आपका जो होता है और फॉर लूप, ये एक कंडीशन से स्टार्ट होके एक स्पेसिफाइड कंडीशन तक आपके वर्क को, आपकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराते हैं। जैसे आपने ग्राउंड में रेस लगाने वाले स्पोर्ट्समैन देखे होंगे, आपने प्लेयर्स देखे होंगे। वो क्या करते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होके पूरे ग्राउंड का चक्कर लगा के वापस उसी पॉइंट पे आते हैं। तब वो क्या कहते हैं, हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही आपका लूपिंग में होता है, एक स्टार्टिंग कंडीशन से स्टार्ट होके पूरा राउंड लगा के तब जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक आपका लूप एक काम को एग्जीक्यूट करता रहता है। स्टूडेंट्स, इन दिनों मैं कोडिंग के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। क्योंकि थ्योरी जो है, प्रैक्टिकल अगर आपको आता है तो थ्योरी आप कर भी सकते हो। और इन फ्यूचर अगर आप कहेंगे तो मैं थ्योरी के ऊपर भी, मैंने जैसे लास्ट टाइम कहा था, थ्योरी के ऊपर भी एक क्लास हम डाल देंगे। बट थ्योरी क्या है कि प्रैक्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स व्हाई आई एम करंटली फोकस ऑन प्रैक्टिकल। बट स्टिल इफ यू फील एनी डाउट देन यू कैन इंटीमेट मी। तो व्हाइल लूप की हम बात कर रहे थे। व्हाइल लूप के प्रोग्राम में अभी आपको कराऊंगा तो आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं व्हाइल लूप। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका सबसे पहला प्रोग्राम है व्हाइल लूप का। सबसे पहले मैंने ए को एक कंडीशन दे दी स्टार्टिंग की 1। कंसेप्ट आपको अच्छे से याद होगा, राइट टू लेफ्ट। कमेंट भी डालते थे हम, तो चलिए कमेंट डाल देते किसकी हेल्प से, हैश की हेल्प से। मैंने कमेंट डाला, क्या डाला स्टूडेंट्स, काउंटिंग प्रोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने ये कमेंट डाल दिया। इंटरप्रेटर इसको रीड नहीं करेगा, ना ही एरर देगा, क्योंकि आपने हैश लगा दिया। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, पाइथन में हम हैश की हेल्प से कमेंट लगा सकते हैं। आपने ए की वैल्यू कितनी सेट करी स्टूडेंट, इसमें 1। कंसेप्ट राइट टू लेफ्ट, राइट साइड में ए है, ए को, सॉरी राइट साइड में 1 है, ए को 1 मिल गया। वाइल जब तक ए छोटा है 10 से, जब तक ए, देखिए मैंने लेस देन का और इक्वल्स टू का साइन लगा रखा है। वाइल जब तक ए छोटा है 10 से, क्या होता है स्टूडेंट्स, ये इसकी बॉडी में जाएगा। बॉडी का मुझे किसे पता चला ये इसकी बॉडी में है। देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है, ये देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं ये डी डी लिखा है मैंने, ये इसका मतलब है कि ये जो ब्लैंक स्पेस छोड़ा हुआ है और ब्लैंक स्पेस छोड़ के प्रिंट यहाँ पे आया है। देखिए अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो एरर देगा। देखिए मैं F5 प्रेस करता हूँ तो ये मेरे को एरर देता है। और एरर क्या देता है, एक्सपेक्टेड एन इंडेंट ब्लॉक। इंडेंट ब्लॉक चाहिए तो चलिए ठीक है, मैं वापस इसको यहाँ लाके क्या टैब प्रेस कर देता हूँ। टैब प्रेस किया, वापस यहाँ आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये इसकी बॉडी में है। तो जब तक ए छोटा है 10 से, क्या होता रहे, ए प्रिंट होता रहे और ए की वैल्यू में ए प्लस 1 होता रहे। यानी हर बार ए की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो कभी ना कभी तो ए की वैल्यू 10 होगी ना, कभी ना कभी तो 11 होगी। 11 होते ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं F5 की हेल्प से। ये देखिए हमारी काउंटिंग स्टूडेंट्स कहाँ तक प्रिंट हो गई, 1 से लेके 10 तक। अब अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू ना लगाऊं तो अब बताइए ये कहाँ तक प्रिंट हो गई। इक्वल्स टू नहीं लिखा तो नॉर्मल सी बात है, 9 तक प्रिंट होगी। तो स्टूडेंट्स आपकी अब काउंटिंग कहाँ तक प्रिंट हो गई, 9 तक प्रिंट हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका सबसे पहला प्रोग्राम है व्हाइल लूप का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं चाहता हूं कि ये जो काउंटिंग अभी प्रिंट हुई थी स्टूडेंट्स, ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो। सो व्हाट शुड वी डू टू प्रिंट द काउंटिंग इन रिवर्स ऑर्डर। सबसे पहले 10 आना चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या वैल्यू सेट कर दी, ए की 10, क्योंकि सबसे पहले हम क्या चाहते हैं, 10 चाहते हैं। और फिर कहाँ तक जाना चाहिए, 1 तक जाना चाहिए। लेकिन अब ये साइन भी चेंज करना पड़ेगा। अब ए को हम लेस देन नहीं करेंगे, ए को ग्रेटर देन कर देंगे, क्योंकि ए की वैल्यू 10 है। जब तक ए बड़ा है किससे, 1 से, तब तक क्या होता रहे, जो इसकी बॉडी के अंदर काम है वो होता रहे। क्या होता रहे, प्रिंट ए होता रहे। और ए की वैल्यू प्लस नहीं करेंगे, अब क्या चलेगा, डिक्रीमेंट चलेगा। तो हम यहाँ क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने F5 प्रेस किया तो ये आपका क्या हो गया, रिवर्स काउंटिंग का प्रोग्राम होगा स्टूडेंट्स। ये देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से बेसिक प्रोग्राम करा रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल टॉप लेवल पे नहीं लेके जा रहा।
आपने देखा होगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स में भी हमने 5 6 7 या नेस्टेड के भी प्रोग्राम किए थे, बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम किए थे। एंड प्लीज़ आप खुद से कुछ ना कुछ प्रोग्राम करके प्लीज़ मुझे सेंड करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आपका ये क्या था, ऑपोजिट काउंटिंग का प्रोग्राम था, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 2 प्रोग्राम हो गए हमारे व्हाइल लूप के जो बिल्कुल बेसिक है। चलिए अब एक टेबल का प्रोग्राम करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक, आई होप आपको समझ आ रहे होंगे, मैंने एक टेबल नाम से वेरिएबल ले लिया, ठीक है स्टूडेंट्स, और इंटीजर डाटा टाइप डाल के मैंने स्टूडेंट को मैसेज कर दिया कि मैंने आपको बताया था कि डबल कोट्स में आप जो भी लिखेंगे वो यूं का यूं प्रिंट हो जाएगा। 2 ब्रैकेट ओपन किए हैं, 2 ही मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एंटर योर चॉइस, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने यूजर से एक टेबल नाम का वेरिएबल ले लिया कि सर आप जो भी नंबर की टेबल प्रिंट करवाना चाहते हैं वो एंटर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, ए की वैल्यू मैंने कितनी सेट कर दी, 1। अब जब तक ए छोटा है किससे, 10 से, तो स्टूडेंट्स क्या होता है, प्रिंट डबल कोट्स में एक मैसेज देते हैं ताकि आप इससे भी फैमिलियर हो जाओ, टेबल इज, ठीक है स्टूडेंट्स। टेबल इज के बाद क्या करेंगे आप, ए इनटू टेबल। चलिए रन करके देखते हैं। अब ये मेरे से एक नंबर मांग रहा है, मैंने जैसे ही हमने कुछ ना कुछ गलती कर दी है, चलिए देखते हैं। गार्बेज, ओ सॉरी, यहाँ हमने माइनस कर दिया, प्लस करना है यहाँ पे हमने, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने मिस्टेक कर दी थी, प्रीवियस प्रोग्राम का माइनस हमने चेंज नहीं किया था। चलिए अब 2 की टेबल प्रिंट करवाते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, 2 की टेबल आपकी प्रिंट हो चुकी है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें हमने क्या किया, देखिए मैं आपको इसकी वर्किंग बताता हूँ। सबसे पहले लाइन, पाइथन में कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है स्टूडेंट्स, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर हमेशा लाइन बाय लाइन चेक करता है। सबसे पहले वाले प्रोग्राम में क्या हुआ, सबसे पहली वाली लाइन में राइट टू लेफ्ट, राइट साइड से हमने वैल्यू डाली 2, तो टेबल के पास कितनी वैल्यू चली गई, ये मैं आपको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। टेबल के पास आपकी वैल्यू कितनी चली गई स्टूडेंट, 2। अब उसने नेक्स्ट लाइन में क्या चेक किया, ए की वैल्यू कितनी है, 1। उसके बाद उसने चेक किया वाइल, जब तक ए छोटा है किससे, 10 से। तो जब तक ए छोटा है 10 से तो उसकी बॉडी के अंदर वाला काम करता रहेगा। बॉडी में आपने कुछ प्रिंट करवा रखा था, डबल कोट्स के अंदर जो प्रिंट करवा रखा था वो तो यूं का यूं प्रिंट हो गया आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। जिसमें आपने लिख रखा था टेबल इज, डबल कोट्स में तो आप कुछ भी लिखेंगे ना वो यूं का यूं ही प्रिंट होगा। उसके बाद कोमा सेपरेटर की हेल्प से आपने यूजर को सॉरी प्रिंट जो फंक्शन है उसको कमांड दी कि ए की मल्टीप्लाई कर दो, किसके साथ कर दो, टेबल के साथ कर दो। अब एक बार देखना स्टूडेंट्स, टेबल की वैल्यू आपने कितनी डाली थी, 2 डाली थी, ए की वैल्यू हमारी कितनी थी, 1 थी, तो 2 1 जा 2। सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ था, दिखा देते हैं आपको एक बार। सबसे पहले 2 प्रिंट हुआ था और साथ के साथ क्या प्रिंट हुआ था, टेबल इज। तो ये देखिए टेबल इज 2, डबल कोट्स में तो आप जो भी लिखेंगे, चाहे आप अपना नाम लिख दीजिए, वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। और ए की वैल्यू कितनी थी, 1, टेबल की वैल्यू कितनी थी, 2, तो साथ की क्या प्रिंट हो गया, टेबल इज 2। अब क्या प्रिंट होना चाहिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्रिंट होना चाहिए। तो ये अब प्रोग्राम में आ जाइए, यहाँ देखिए ए की वैल्यू आपने क्या कर दी, ए प्लस 1 कर दी स्टूडेंट्स। तो अब ए की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 हो गई है। तो अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, बार बार जो इंक्रीमेंट होगा वो ए में होगा। यहाँ पे आपने देखिए ए का नाम लिख रखा है, टेबल का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ए की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, लेकिन टेबल की वैल्यू तो वो ही है 2। अब वापस जो आपका एग्जीक्यूशन, जो कंट्रोल एग्जीक्यूशन है वो किसके पास गया, प्रिंट के पास गया। अब वो क्या कह रहा है कि सर टेबल इज तो हर बार आपका प्रिंट होगा, लेकिन वैल्यू चेंज होगी। वैल्यू क्या हो गई अब की बार, ए की वैल्यू कितनी हो गई थी, 2, टेबल की तो 2 ही रहेगी, तो 2 2 जा 4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपका ये कंसेप्ट चलेगा जो मैंने अभी आपको प्रोग्राम का बताया था, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं इसको मैसेज को हटा देता हूँ। एक बार हम इस टेबल का ऑपोजिट और प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑपोजिट प्रिंट करने के लिए सेम वही चीज जो हमने काउंटिंग में की थी, ए की वैल्यू यहाँ 10 कर दीजिए, यहाँ साइन ग्रेटर देन का कर दीजिए और यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दीजिए, बस हो गया। आपकी जो टेबल है वो ऑपोजिट ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगी। इसकी वर्किंग भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखिए ये मेरे से कह रहा है एंटर योर चॉइस, इस बार मैं 4 की टेबल प्रिंट करवा रहा हूँ, तो देखिए 4 की टेबल ऑपोजिट प्रिंट होगी। पहले आया 40, फिर आया 36, फिर 32 और ऐसे 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 आपका 4 तक चला गया।
वर्किंग समझाएं इसकी, चलिए देखिए। टेबल की वैल्यू इस बार कितनी कर दी मैंने, 4 कर दी, लेकिन ए की वैल्यू सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी है, 10 है। ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट पे 10 है, जब तक ए बड़ा है 1 से, वाइल जब तक ए बड़ा है 1 से, ए की वैल्यू कितनी थी 10, बड़ा है, कंडीशन ट्रू हो गई। यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ, कंडीशन यहाँ क्या हो गई, ट्रू हो गई। एरर नहीं देगा क्योंकि मैंने हैश लगा रखा है, ठीक है बेटा। तो अब कंडीशन ट्रू हो गई तो ये प्रिंट के पास जाएगा, प्रिंट में जाते ही इसने क्या देखा, ए की मल्टीप्लाई कर दो टेबल से, ए की वैल्यू क्या थी 10, टेबल की वैल्यू क्या थी 4, 4 10 जा 40। उसके बाद आपने ए की वैल्यू में से क्या किया, -1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, -1 को सब्ट्रैक्ट करते ही 10 -1 9, 9 इसके पास चला गया, वापिस ये यहाँ पे आ गया। बार बार स्टूडेंट्स पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर वापिस यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी। फिर 9 हुई, 9 होते ही ये वैल्यू तो आपकी सेम रहेगी, ए की वैल्यू में चेंज आएगा, 9 हो गई, 4 9 जा 36। तो इस तरह से आपकी जो है ऑपोजिट टेबल प्रिंट हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। मैं आपको ये 2 3 4 प्रोग्राम आपको करवाए हैं, आप इनको प्लीज़ रन करके देखिएगा, नोटबुक में नोट कीजिएगा, और भी प्रोग्राम करके देखिएगा कि एक यूज़र टेबल प्रिंट करवाना चाहता है, कहाँ से लेके कहाँ तक प्रिंट करवाना चाहता है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू प्रिंट करवा के देखिएगा। और स्टार की शेप है, कोई रेक्टेंगल की है, ट्रायंगल की है, ये शेप ट्राई करके देखिएगा। फिर भी कोई अगर आपको डाउट आता है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, बट स्टूडेंट प्लीज़ डोंट लीव प्रैक्टिस, यू विल हैव टू डू प्रैक्टिस एट योर होम। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।